जय हिंद बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने आउट ऑफ 100 सीख लिया था कि आउट ऑफ 100 जो हम लोग बोलते हैं या 100 पर कितना, उसका क्या मतलब होता है। तो जिन बच्चों को सीखना है या जिन्हें ये है कि आउट ऑफ 100 क्या होता है, तो पिछली क्लास ज़रूर देखें, उसमें हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो बच्चों, जितनी भी हमारी क्लास हुई है इसके पहले उसमें हम परसेंटेज के सारे बेसिक्स सीख चुके हैं कि परसेंटेज में के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम लेवल पे आते हैं या एग्जामिनर जो क्वेश्चंस को पूछता है, जो कंसेप्ट में बेसिक्स यूज़ होते हैं परसेंटेज के, वो हम सब इसके पहले वाली क्लासेस में सीख चुके हैं। तो आपके लिए मैं रिवाइज़ करा दूँ। हमने सबसे पहले परसेंटेज से अपनी दोस्ती बनाई थी, कहा था कि अंकगणित का पिलर है हमारा वो परसेंटेज। तो उसमें हमने बच्चों ये सीखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, या दूसरी भाषा में हम कहें कि परसेंटेज को हटाते कैसे हैं। फिर हमने सीखा कि कोई भी फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। फिर मिक्स फ्रैक्शन का एक कंसेप्ट यूज़ होता है, हमारे आंसर्स में आता है कि ना कहीं वैल्यू आती है हमारी रेट में, जो 16 2/3% हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम आंसर लिखते हैं, वो हमने सीखा था। उसके बाद हमने जो पेपर में डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि 20% हो गया 1/5, या आपकी 16 होल 2/3% हो गया हमारा 1/6। तो इन वैल्यूज़ को जो बार बार एग्जामिनर पूछता है, इनको भी हमने एक परसेंटेज टेबल बनाई थी, जो वो पूछ चुका है। वो सारी रेलिवेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके, या जस्ट अपोजिट कहें कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डायरेक्ट हमने वो सारी परसेंटेज टेबल में लिखी थी। फिर हमने ये सीखा था कि एप्लीकेशन क्या है पर वो परसेंटेज टेबल का। जैसे कि 1/7 हमें पता है, सीख चुके हो गए अगर आपने वो देखा है कि 14 होल 2/7% होता है, ठीक है हमारा। तो अगर आपसे हम 4/7 पूछे तो कैसे निकालोगे। जैसे आपको 5/8 पूछा जाए तो बेसिक ना यूज़ करके 5/8 × 100, ये भूलना नहीं, ये तो पता ही होना चाहिए। आप 1/8 की वैल्यू पता है, 5/8 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना हमने सीखा। और हमने कहा था आउट ऑफ 100 पर हम अलग से 10-11 मिनट की वीडियो बनाएंगे, वो भी हमने कवर किया बच्चों। उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसको समझाया गया है, पर जनरल मीनिंग उसका यही होता है 100 पर कितना। तो अब जो हम आज से जो स्टार्ट करेंगे, जो एग्ज़ाम हम लोग ने परसेंटेज के बेसिक्स क्यों सीखे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी चैप्टर की मैथ्स क्या है, हमारी प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है ना, हमारी प्रॉब्लम बेस्ड। तो प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में आती हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर जिन जिन कंसेप्ट पे क्वेश्चंस पूछता है, जिन जिन कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाता है, और उसका जो लेवल डिसाइड करता है, लेवल मतलब थोड़ा ठीक बेसिक पूछ लिया उसी कंसेप्ट से, उसी से थोड़ा सा और लेवल उठा दिया, थोड़ा सा और लेवल उठा दिया, एवरेज पूछ लिया, डिफ़िकल्ट पूछ लिया, मोस्ट डिफ़िकल्ट पूछ लिया। तो जिसका जैसा वेटेज है हम उसको वैसा टाइम देंगे। और एग्ज़ाम जो डिमांड कर रहा है आपसे अब प्रेजेंट टाइम में 2023 में, उस लेवल तक आपको काम करना है। तो हम भी ऐसे ही सीखेंगे, जिस जिस कंसेप्ट पे उसने क्वेश्चन पूछे हम वो सारे कंसेप्ट कवर करेंगे, एक भी कंसेप्ट नहीं ढीलना है हमें। और हमें अप्रोच कैसे करनी है, ज़रूरी ये नहीं कि सिर्फ कंसेप्ट आ गया आप सीख गए क्वेश्चन लगाना, नहीं। एग्ज़ाम अप्रोच क्या है, सिलेक्शन जो दिलाएगी वो सीखनी है। सिर्फ एग्ज़ाम अप्रोच से भी काम नहीं चलता है, उस कम समय में सवाल को कैसे करना है वो भी सीखना है। एग्ज़ाम अप्रोच प्लस उस सवाल को उस अप्रोच से कम समय में कैसे करना है, हर चीज़ पे काम करना है, जो कि एक दिन में नहीं, धीरे धीरे आप कनेक्ट करोगे, वो अपने आप सब हो चुका होगा। बस आपको सीखते रहना है स्टेप बाय स्टेप बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का पहला क्वेश्चन लेंगे, और हम ऐसे ही कवर करेंगे अपना सारा परसेंटेज का पार्ट। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, जो बेसिक है वो मैं आपको पहले ही बता चुका बच्चों। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन हमारा जो पहला है वो है 2 इज़ व्हाट % ऑफ 50। ठीक है, तो दो हिंदी में 2 50 का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों आपसे आंसर परसेंटेज में पूछा है, किसमें पूछा है, प्रतिशत में आंसर देना है आपको। ठीक है, तो प्रतिशत में आंसर देना है। तो आपको पता है कुछ भी नहीं हमें पता, हमें ये पता है जब भी हम प्रतिशत में आंसर देते हैं तो कोई भी चीज़ हमारी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखी होती है। फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, उस फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में बदलना जानते हैं कैसे, 100% से। आप जैसे ही 100 से गुणा करोगे फ्रैक्शन से, प्रतिशत में तुरंत बदल जाता है। तुरंत प्रतिशत का आप साइन लगाइए। तो देखो इतना तो हमें समझ में आ गया कि प्रतिशत में आंसर देना है तो ऐसे लिखना होगा। तो अब किसे डिनोमिनेटर में लिखना है, किसे न्यूमरेटर में लिखना है, ये सीखो आप बच्चों। हम समझ रहे हैं आपको भी कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक। तो अगर मैं आपके सामने एक बात कहूँ कि 2/7, तो आप क्या समझोगे इस बात से, आप तुरंत लिख दोगे 2/7।
तो अगर मैं आपसे बच्चों ये कहूँ कि 7 नीचे क्यों लिखा, ऊपर क्यों नहीं लिखा, तो आप कहोगे सर ये तो मैथ्स का कंसेप्ट है कि 2 को 7 से डिवाइड करें, ऐसे ही लिखेंगे। क्योंकि बच्चों आपने प्रैक्टिस किया है, आप इंग्लिश नहीं मैथ्स की भाषा समझते हो, इंग्लिश को मैथ की भाषा में देखते हो, तो यही हमें देखना है। यहाँ भी उसने पूछा है कि 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो ये समझो कि डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, हमें ये सीखना है। इसी से कनेक्ट करके ऐसे ये भी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। क्यों सिखाई जा रही है ये भी थोड़ा सा बता दें बच्चों। ये हमारी जो अच्छे मतलब ठीक ठाक क्वेश्चंस बनते हैं उनमें इस भाषा का यूज़ होता है। डायरेक्ट लाभ और हानि में हमारा प्रतिशत में भी अभी क्वेश्चन हम करवाएंगे, तो उसमें अच्छे से यूज़ होता है। डीआई में भी इसका यूज़ कर लेते हैं हर कंसेप्ट को। आप जब हर कंसेप्ट की नॉलेज चेक करने के बाद एवरेज रेशियो की इस भाषा का यूज़ होता है, इसीलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। तो देखो हमें ये लिखना है कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा। बाद में हम फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना जानते हैं। तो देखो ये पूछा गया 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो इंग्लिश वाले बच्चों व्हाट परसेंट ऑफ के बाद जो भी नंबर आता है, व्हाट परसेंट ऑफ के बाद क्या आ रहा है 50, वो हमेशा याद रखना। कभी तो व्हाट परसेंट ऑफ के तुरंत बाद जो भी नंबर आता है हमेशा याद रखना, वो हमेशा किस में आएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या आ रहा है 50, तो 50 डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, आप रट लोगे 2 बचा लिख दो, नहीं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है उसका कितना प्रतिशत पूछा गया वही हमारा न्यूमरेटर में आएगा। तो ये पूछा गया 250 का कितना प्रतिशत है, तो किस 50 का कितना प्रतिशत है, किस वैल्यू को पूछ रहा है, 2 को, तो 2 लिखी जाएगी। ऐसे सीखो इसको, क्योंकि फिर बाद में गलत होंगे अच्छे क्वेश्चंस में। तो 250 का कितना प्रतिशत है, तो 50 नीचे लिखा हमने सीखा, और 2 को पूछ रहे हैं 50 का। इस नंबर का जिसको पूछेंगे वही हमारा न्यूमरेटर में आएगा। प्रतिशत में बदलना है तो आप इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दो, बदल जाएगा प्रतिशत में ही तो आंसर देना है। 250 का कितना प्रतिशत है, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो कितना आ गया हमारा 4% वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन ने पूछा 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो ये हमारा 4% आंसर होगा। हिंदी वाले बच्चों याद रखना, 250 का जिसके साथ का लग जाता है वही वैल्यू रट नहीं लेनी है, वही वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है, हर में आती है। 250 का कितना प्रतिशत है, तो का 50 के साथ आ रहे तो 50। अब 50 का वही बात कंसेप्ट कि जिस नंबर को पूछा है 50 का जो वैल्यू पूछी है 50 का कितना प्रतिशत है, इस जो 50 का जो वैल्यू कितना प्रतिशत है वही वैल्यू इसके न्यूमरेटर में लिखेंगे। रटना नहीं है कि 2/50 गुणा 100 कर दिया, ठीक है। ये हमारी थी बिल्कुल बेसिक बात। और हमें पता है जब किसी भी चीज़ को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो पहले से हमें भिन्न में लिखना ही पड़ेगा। जो आप कोई क्वेश्चन करना, जब भी प्रतिशत में आंसर पूछा होगा तो आप इस फॉर्म में पहले आपने लिखा होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में। आप ध्यान नहीं देते हो, तो इसकी हमने इस क्वेश्चन से ये बात सीखी, ना कि ये सीखा कि 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2/50 गुणा 100 मन में कर दिया सर ये तो आता था, नहीं, ये बात सीखो पहले, ठीक है। ये आपको सिलेक्शन तक ले जाती हैं जब आप एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, ये बात आप नोटिस करना सीखो। तो ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि द टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। तो आप देखो आपके उस पर आ गया होगा वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन कि जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर 45 मिनट वो एक दिन का कितना है। तो डायरेक्ट में इसमें भी प्रतिशत में आंसर पूछा है, तो आप समझिए प्रतिशत में आंसर पूछा है तो इस फॉर्म में तो बनाना ही है और सीधे इस फॉर्म में बनाना है, कोई भी इसमें कनेक्शन नहीं दिया लैंग्वेज का। और इस फॉर्म में लिख लेंगे फ्रैक्शन में, फिर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कराते हैं फ्रैक्शन में, तुरंत प्रतिशत में बदल जाता है। तो ये डिसाइड करना है डिनोमिनेटर में क्या आएगा या न्यूमरेटर में हमारा क्या आएगा, तो वो क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे। 1 आवर जो हमारा 1 घंटा 45 मिनट हमारा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 1 आवर 45 मिनट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ आ डे। व्हाट परसेंट ऑफ के बाद क्या आ रहा है बच्चों, आ डे। ये तो आता है ना, आ लगा डे के आगे, मतलब एक दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन हमारा कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो आप लिख लो एक दिन डिनोमिनेटर में। अब पूछा किसको है, किस वैल्यू को पूछा है, इसका कितना प्रतिशत है एक दिन का, वही न्यूमरेटर में आएगी। तो पूछा है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना है, एक दिन का किसको पूछा है, 1 घंटा जो 45 मिनट है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो वही हमारी न्यूमरेटर में आ जाएगी। और फिर हमें पता है ये भिन्न में होगी हमारी, प्रतिशत में बदलने के लिए हम बाद में क्या करेंगे, 100 से ये भिन्न में प्रतिशत में बदल देंगे इसको। तो देखो बच्चों हिंदी में क्या आया था कि एक दिन का, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का किसके साथ आया, एक दिन के साथ।
तो एक दिन नीचे लिख लिया। अब हमें यही तो बताना है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, आंसर देना है। तो भिन्न में है, हमें प्रतिशत में बदलना है, तो किसका गुणा करेंगे 100 का। प्रतिशत लगाओ आप, बदल जाएगा हमारा। अब देखो बच्चों, ऊपर आवर है, मिनट है, डे है। तो एक बात हम सिखाना चाह रहे हैं बच्चों आपको, यूनिट सेम होनी चाहिए। जो न्यूमरेटर में आप लिख रहे हो, डिनोमिनेटर में आप लिख रहे हो, जब भी प्रतिशत में बदलते हैं या रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट यहाँ क्या है, घंटे में है तो ऊपर भी घंटे में रखो, नीचे भी घंटे में रखो। ऊपर आवर में है तो नीचे भी आवर में रखो। ऊपर अगर मिनट में रखनी है तो नीचे भी मिनट में रखो। अगर दिन में रखनी है ऊपर तो नीचे भी दिन में रखो। हम ये डिसाइड करेंगे अभी से। टाइम एंड डिस्टेंस में भी बहुत काम है यूनिट चेंज करने का, पर उसका हम वहाँ सीखेंगे। पर अभी आप इस बात को ध्यान रखिए कि किसको किस में बदलें। तो बच्चों जिसको आसान है उसी को उसमें बदल देंगे, ना कि अपने हिसाब से सर दिन को घंटे में बदलो या मिनट में। नहीं, जिसको जिसमें एक यूनिट बनानी है, किसी एक को पकड़ो और एक में तोड़ दो। तो हमें ये पता है कैसे। तो जैसे आप ये देखो बच्चों कि जब भी हम उतरते हैं कहीं से सीढ़ियाँ, या बोलें जब भी हम डाउन आते हैं तो बहुत जल्दी उतर आते हैं कट कट, ठीक है। पर जब चढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये देखा करो कौन सी यूनिट फ्लो मार रही है। तो आप देखो बच्चों, एक दिन में क्या होता है बच्चों, एक दिन होता है। फिर क्या होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, होते हैं कि नहीं, 24 घंटे होते हैं कि नहीं। तो फ्लो क्या जा रहा है। और एक घंटे में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो एक घंटे में आप कह सकते हो क्या मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटे में कितने होंगे, 60 मिनट। तो फ्लो क्या जा रहा है, दिन होता है, फिर दिन में घंटे होते हैं, फिर घंटों में मिनट होते हैं। तो फ्लो ये जा रहा है, ठीक है। तो हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। यहाँ से हमने ये सीखा। तो एक दिन को हमें मिनट में चेंज करना है। तो एक दिन को मिनट में चेंज करना है तो डायरेक्ट नहीं चेंज हो जाएगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो आपने लिख लिया 24 घंटे। और एक घंटे में 60 मिनट होता है। एक घंटे में कितना, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं हमारे। तो 24 घंटे में हमारे कितने मिनट होंगे। तो आप कहोगे एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटों में मिनट हमें चाहिए, क्योंकि हमें यूनिट सेम करनी है। मिनट में बदलना ज़रूरी है, नहीं तो आंसर गलत है। तो 24 आवर में 24 गुणा 60 करेंगे। एक आवर में 60 मिनट, तो 24 आवर में 24 गुणा 60 मिनट में हमारा बदल गया। तो ये बताओ, एक दिन 24 आवर के बराबर है, 24 आवर इतने मिनट के बराबर है। गुणा मत कराने बैठ जाना, गुणा से बचना है, पेपर में सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ बच सकते हैं तो बच जाएंगे। तो 24 × 60 मिनट, गुणा ना करने बैठ जाना बच्चों। तो एक दिन में इतने मिनट होते हैं, ये बात सीखा। आप लिख दो, आप यहाँ पे कितना 24 गुणा 60 ही लिख दो, क्योंकि हमें नहीं गुणा करवाना है, यहाँ हमारा काम चल रहा है, बचना है गुणा से। और हमें 1 घंटा 45 मिनट। अब ये डाउट मत होना सर यहाँ तो मिनट में नहीं, इधर हावर में है, इधर मिनट में, टोटल मिनट में करो। तो एक हावर, ये तो इजी है, 45 मिनट है हमारा। तो एक घंटे में हमारे कितने 60 मिनट होते हैं, और मिनट में ये तो थे ही 45 मिनट। तो 60 + 45 कितना होगा, 105 मिनट। तो ये हमारे 1 घंटे 45 मिनट में कितने मिनट में कितने होंगे, तो 105 मिनट। तो 105 मिनट लिख लो आप यहाँ, 105 मिनट। अब वैल्यू सेम है, देखो मिनट से मिनट्स कट जाता है, इसीलिए हम लिखते नहीं यहाँ पे। अब इसको परसेंटेज में बदलना है। यही तो है हमारा 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का कितना प्रतिशत है, लिख लिया फ्रैक्शन में। अब प्रतिशत में बताना है तो हम नहीं बता सकते, गुणा कराना है, बस 100 से करा दो फ्रैक्शन को गुणा, हमारा प्रतिशत में तुरंत बदल जाता है। तुरंत प्रतिशत लगाओ, काट के भी उधर लिख देना। तो देखो 105 और 60 आया। तो 15 से कोशिश करो, 5 से नहीं बच्चों, धीरे धीरे लेवल उठाओ। 15 × 7 105 और 15 × 4 60। अब देखो 7 बटा, इसको मत करो, यहाँ कट रहा है तो काट ही लो। 4 × 1 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 20। अब नहीं कटेगा। 25 7 बच्चों हमारा कितना होता है, 175। और 24 नीचे है तो 24 लिख लो, प्रतिशत आंसर। लेकिन ऑप्शन देखो बच्चों, 175 बटा 24% में नहीं है। आपने आंसर देखा, पेपर का ही क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं डेसिमल में दिया, तो आप समझ के कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी जल्दी करो आप। ऑप्शन मैच कर जाएगा, वही हम टिक कर देंगे। ऑप्शन की भी हमें हेल्प लेनी है कैलकुलेशन में। तो 24 को इससे बच्चों आप डिवाइड करो, तो 24 हमारा क्या होगा, कितनी बार में जाएगा ये, 24 छंगा 1 7 168, क्योंकि 6 बार में 144 आ रहा है। तो 168, तो 7 168 हो जाएगा। 168 175 में गया तो 7 बचा, 70 पॉइंट लगाएंगे बच्चों, 70 आएगा। तो 24 × 3 72 होता है, 24 दूनी 48। ऑप्शन में 7 बच्चों था, हमने देख लिया पहले ही, मैंने ये बात देख ली कि 7 है 2 ऑप्शन में। तो 7 पे तो नहीं रुकना था, डेसिमल लगाया मैंने, ये भी उसी समय देख लिया था जब ऑप्शन देखे थे कि 2 डिजिट मैच हो रही है पॉइंट की बात, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो हमने क्या लिखा, 24 दूनी
48 हमारा कितना आया था बच्चों, 70 आया था, तो 22 बचा। फिर 220 आ गया, तो 24 क्या होता है 240, 24 नेमा करेंगे बच्चों, तो 24 नेमा हमारा कितना हो जाएगा 218 हो जाएगा। तो 24 नेमा आएगा यहाँ पे देखो। तो 7.29 मैच करा। आप कहोगे सर वो आखिरी भी कर लेते हैं, नहीं, एक सेकंड ज़रूरी, तो हम वही ऑप्शन टिक कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 7.29, और जो हमारा ऑप्शन है वही मारेंगे, लास्ट डिजिट तक नहीं जाना है। अभी यहाँ पे ये आ जाते हैं, आप कहोगे सर गलत हो गया ना, आप दोबारा कैलकुलेशन चेक करने लगे, क्योंकि कंसेप्ट तो है नहीं यहाँ पे कोई डाउट, तो आपका कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। उसके चक्कर में आपका टाइम इतना चला जाएगा बच्चों, आपकी ये हैबिट इतनी ख़राब होती कि और जो करने लायक क्वेश्चन है वो भी नहीं करोगे और इसी में टाइम दे दोगे, सिलेक्शन हो भी रहा होगा, तो ये लास्ट की कैलकुलेशन चेक करने के बाद वो भी चला जाएगा, क्योंकि आप टाइम ज़्यादा ले लोगे। तो कॉन्फिडेंस अभी से बनाओ। तो हम यहीं तक इसीलिए छोड़ दिया, तो इतना ही करेंगे। तो इसमें बच्चों हम ये सिखाना चाह रहे थे क्वेश्चन लेके, देखो बात वही है वॉट % ऑफ वाली, लेकिन यहाँ यूनिट का थोड़ा कंसेप्ट सीखना है। अगर ऐसे ही आगे केजी में बना दे तो केजी को केजी में बदल, केजी ग्राम में हो तो ग्राम केजी, एक यूनिट रखना ग्राम में या केजी में, सेंटीमीटर मीटर का आ जाए, या किसी भी यूनिट को जो आपने सीखेंगे डेसीमीटर, वो सब कोई भी यूनिट आ जाए, ऐसी आई नहीं है, फिर भी कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड दे दे, तो उसको क्या करना है, आप समझ जाना कि यूनिट क्या बनानी है, आपको सेम बनानी है, इतना सिखाना है बच्चों। तो यहाँ से ये बात आप सीख लेना, ये नहीं क्वेश्चन बदले तो वहाँ यूनिट ना सेम करो, जल्दी से ऑप्शन टिक कर दो, ये गलती नहीं करनी है, अभी सीखो। हालांकि पेपर में इस बार जो हुए हैं वॉट % ऑफ का यूज़ हुआ है, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया उन्होंने, डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन नहीं दे रहा है अभी, पर कहीं ना कहीं हमें कंसेप्ट से मतलब है, क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसको आपको पहले समझ लेना है, फिर आपको करना है। देखो इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम बच्चों में एक बात आपको बताएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट % ऑफ द होल वीक अजय स्पेंड इन ऑफिस इफ हिज ऑफिस टाइमिंग if his office hours are 9 AM to 5 AM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखो कि आपसे पूछा क्या गया है। हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है पूछा क्या गया है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ना लिखने लग जाएंगे, पेपर में लिखना तो ना के बराबर है, ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि लिखना ना के बराबर, प्रैक्टिस के बाद। अभी खूब लिखो, लेकिन जिस दिन पेपर देंगे उस दिन मत लिखना, अभी ABCD की तरह लिखो, ठीक है। तो पूछा ये गया है बच्चों की, पूछा क्या गया ये जानेंगे इसमें, और फिर हमें ये जो पूछा गया है इसको कैसे बता सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिया होगा इंट, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो अजय है कोई भी अपने ऑफिस जाता है, तो ये पूछा गया है कि जो अजय अपने ऑफिस में समय बिताता है वो पूरे हफ्ते का कितना % है। तो पूछा क्या गया है कि अजय जो अपने ऑफिस में समय बिताता है वो पूरे हफ्ते का, देखो व्हाट % ऑफ के बाद क्या रहा, होल वीक, तो आपको प्रतिशत में आंसर देना है। तो क्या इस फॉर्म में होगा हमारा, नीचे क्या आएगा, आप सीख चुके होगे, आप कहोगे होल वीक मतलब एक हफ्ता होता है, मतलब 1 वीक, कंफ्यूज मत होना। और एक वीक का कौन सी वैल्यू, एक वीक का प्रतिशत में पूछा जा रहा है, किस वैल्यू को एक वीक का कितना प्रतिशत है पूछा जा रहा है। तो वो ये पूछ रहा है अजय जो अपने ऑफिस में टाइम बिताता है वो एक वीक का कितना प्रतिशत है, मतलब अजय जो अपने ऑफिस में टाइम स्पेंड करता है वो एक वीक का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर क्या आएगा अजय, ठीक है बच्चों, इतना तो डिसाइड हो गया। अब देखो एक वीक तो हमें पता है बच्चों, एक वीक की वैल्यू हमें क्वेश्चन से निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये समय पता है, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 पता है, वैसे एक वीक का हमें पूरा गणित पता है। एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, हम सब कर सकते हैं, इसकी टेंशन नहीं लेनी क्या है कि अजय कितना टाइम अपने ऑफिस में स्पेंड करता है बच्चों, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे। तो देखो बच्चों अजय कितना टाइम अपने ऑफिस में स्पेंड करता है, तो बहुत बच्चे को लग रही होंगी बहुत सारी डाउट इसमें, बहुत बच्चे समझ भी गए होंगे। तो देखो अजय क्या जाता है, मंडे को ऑफिस जाता है, फ्राइडे तक ऑफिस जाता है। तो मंडे को और फ्राइडे को नहीं जाता है, मंडे टू फ्राइडे जाता है, कहीं ना कहीं मंडे को भी जाएगा, ट्यूसडे को भी जाएगा, वेडनेसडे को भी जाएगा, थर्सडे को भी जाएगा और फ्राइडे को भी ऑफिस जाएगा। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 दिन ऑफिस जाता है, नहीं बच्चों ऑफिस जाना नहीं उसने पूछा, उसने क्वेश्चन में पूछा है वो अपने ऑफिस में समय कितना स्पेंड करता है, और उसकी टाइमिंग दे दी है उसने कि 9 AM को जाता है ऑफिस और 5 PM को ऑफिस से निकल आता है। तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि ऑफिस में कितना समय स्पेंड किया। तो 9 बजे गया ऑफिस और 5 बजे ऑफिस से निकल गया, तो कितने दिन रहा एक दिन में। तो आप कहोगे 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 11 12 1 2 3 4 5 8 घंटे रहा। तो आप कहोगे 9 बजे गया 5 बजे निकला, तो कितने घंटे रहा बच्चों, 8 आवर वो
रहा सिर्फ मंडे को। हमें ये बताना है पूरे हफ्ते में उसने कितना टाइम ऑफिस में स्पेंड किया। तो वो ट्यूसडे भी गया, वेडनेसडे भी गया, थर्सडे भी गया, फ्राइडे भी गया, तो 8 घंटे मंडे को गया। टाइमिंग चेंज नहीं हुई, इस ट्यूसडे को भी 9 बजे गया और 5 बजे आ गया, तो 8 ही घंटे तो बच्चों ट्यूसडे को भी रहा ऑफिस में। ऐसे ही वेडनेसडे को भी टाइमिंग में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, वो 9 बजे गया है और 5 बजे आया, 8 घंटे। ऐसे ही बच्चों थर्सडे को भी है हमारा, 9 बजे गया है, 5 बजे आया है, 8 ही घंटे ऑफिस में उसने टाइम स्पेंड किया है। ऐसे ही फ्राइडे को भी वो 8 घंटे ही रहा है। और लगने के बाद आप भी इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, एक्साइज, CBI, ASO वगैरह बन के और भी जो आपके क्लर्क जॉब है, कोई भी जॉब हो, 9 AM से 5 AM आप जाओगे, वही टाइमिंग दे दी है। तो देखो 8 आवर, 2, 3, 4, 5, तो 8 घंटे मंडे हो गया, 8 घंटे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 8, 16, 8, 24, 24, 8, 32, 32, 8, 40 घंटे वो ऑफिस में रहा पूरे हफ्ते में। सैटरडे संडे नहीं गया वो, ठीक है बच्चों, मंडे से फ्राइडे गया। और एक ही नंबर जब बार बार जोड़ना हो तभी तो हमारा टेबल बना था। 8 5 बार जोड़ना है तो एक ही नंबर बार बार जोड़ते तो एक नंबर को इतनी बार टेबल पढ़ लेते हैं। तो 8 घंटे 40 घंटे वो बच्चों ऑफिस में समय बिताता है पूरे हफ्ते का। तो हमें यही तो निकालना था पूरे हफ्ते का ऑफिस में कितना समय प्रतिशत में निकालता है। प्रतिशत में तो मत कन्फ्यूज हुआ करो, हम निकाल लेंगे, बस ये डिसाइड करो यहाँ क्या डाटा लिखना है, कैसे निकालना है। तो हमने निकाल लिया। अजय कितना टाइम स्पेंड करता है, अजय स्पेंड करता है 40 घंटे। तो आप लिखो यहाँ 40 घंटे। ऊपर हावर में, नीचे भी हावर में करो, या ऊपर नीचे वीक में, ऊपर वीक में बनाओ, तो आसान किस में है। तो आप कहोगे सर एक दिन में 7, एक दिन में यानी एक हफ्ते में 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे, तो कहीं ना कहीं हम वीक को चेंज करेंगे, इसमें स्लाइडिंग अच्छी है। तो आप कहोगे एक वीक में डायरेक्ट नहीं चेंज हो जाएगा, एक वीक में कितने 7 दिन होते हैं, और हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे। तो 7 दिन को घंटों में ही बदलना, यूनिट सेम करनी, तो 7 दिन में हमारे कितने होंगे, तो 7 गुणा 24 घंटे। तो 7 दिन में हमारे कितने होंगे, गुणा नहीं यहाँ भी कराना है, मल्टीप्लाई नहीं कराना, बचना है जितनी कोशिश हो सके। तो एक हफ्ते में 7 दिन, और 7 दिन में इतने घंटे, तो एक हफ्ते में कितने घंटे हो गए, 7 गुणा 24 घंटा। तो इसकी जगह लिख लो बच्चों 7 गुणा 24 घंटा लिख लो। ये तो कट ही जाना है इसलिए हम लिखते नहीं हैं। तो यही हो गया कि अजय जो अपने ऑफिस में समय बिताता है वो पूरे हफ्ते का कितना प्रतिशत है। तो अजय 40 घंटे बताता है, पूरे हफ्ते में कितने घंटे, 7 गुणा 24 करेंगे इतने घंटे, और प्रतिशत में कितना बताता है। तो इस भाषा से कन्फ्यूज़ नहीं होना, बस 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत में बदल जाता है। बस यहाँ पे भी कैंसिल करना है, तो 4 से हो रहा है हमारा, 4 से नहीं 8 से करो, डायरेक्ट दिख रहा है हमें, 8 5 40, 8 3 24, आप 2 से कर रहे हो अभी। अगर दिख रहा है तो डायरेक्ट कर दो, नहीं दिख रहा है तो 2 4 पे आओ। 8 5 40, 8 3 24, अब नहीं कट रहा है, तो 500/3 प्रतिशत क्या आया हमारा, आया। तो 500/3 प्रतिशत को आप डिवाइड कर लो बस, तो हमारा कितना आ जाएगा, अरे सॉरी 500/7 या 21 प्रतिशत आया। तो 21 को डिवाइड करो, ऑप्शन की हेल्प लो बच्चों आप। तो ऑप्शन हमारे क्या है बच्चों, वो देखो, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 3 63, तो 2 बार में जाएगा, 21 दूनी 42, 80 आया हमारा। तो 21 3, पहले देखो 2 आ रहा है हमारा ऑप्शन में, तो हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन में जो 2 है वो आ रहे हैं, पर 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो हम एक डिजिट और कैलकुलेट करेंगे और हमारा आ जाएगा। तो 21 दूनी 42, 80 आया, तो 21 3 कितना होगा 63। तो बस इतना ही कैलकुलेट करना है, प्रतिशत में बदल गया। ऑप्शन हमारा एक ही ऐसा है बच्चों जिसमें कि हमारा 23.81% है, तो वही हमारा क्या होगा आंसर, आप लगा दें। तो 23.81% आंसर है। इतना ही पेपर में आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। बार बार करें, अगर एक डिजिट मैच कर जाए शुरू की, वही मार के जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचना एग्ज़ाम के समय। और इसकी हैबिट अभी से डालनी है, अभी कंसेप्ट सीखना है, पर कहीं ना कहीं कम टाइम में भी आपको करना है। तो छोटी छोटी चीज़ों को सीखते चलो, जब कंसेप्ट अच्छे से आ जाए, प्रैक्टिस पे आप उतरो, तब इन सब बातों का ध्यान हो बच्चों। तो हम सीख चुके हैं कि व्हाट % ऑफ का जो व्हाट % ऑफ के क्वेश्चंस कैसे वैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हर चीज़ सीख रहे हैं, और जो पढ़ाया जा रहा है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वही आना है। तो प्रैक्टिस करोगे, वही यहीं से सब आएगा, फिर जो आप हमसे पढ़ोगे। और बाद में इसी सब की प्रैक्टिस करनी है, थोड़े बहुत जो मॉक लगाने हैं स्पीड के लिए, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा हमारा, कोई CGL हो या
मेंस हो, ये हमारे अभी बेसिक हैं क्वेश्चन बच्चों, हम लोग उस लेवल तक पहुँचेंगे। तो आप ये मत सोचो सर बेसिक कर रहे हैं, बेसिक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप स्पीड या कंसेप्ट आपके क्वेश्चन अप्रोच नहीं हो पाते हो, आप उतने क्वेश्चंस नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेसिक का भी और ये छोटी छोटी बातें बता रही हैं इनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हर चीज़ सीखो, मान रही कि अभी बहुत बेसिक है बच्चों, लेवल बढ़ेगा पर ये सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन विल्स 25% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी एंड रेस्ट टू हिज फैमिली, what % ऑफ द वेल्थ विल टू चैरिटी डज द फैमिली गेट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप पहले समझो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और क्या निकालना है। तो पहले आप ये समझो कि क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, फिर जो निकालना है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब पूछा क्या गया है। तो पूछा ये गया है बच्चों, कोई भी मैन है, कोई भी इंसान है, वो अपनी 25% जो हिस्सा है अपनी वेल्थ का, जो उसकी वेल्थ है, उसके पास दौलत है, वो चैरिटी में दे देता है। जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो अपने परिवार को देता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ, ये तो दी है इन्फॉर्मेशन, पूछ क्या रहा है कि वो जो कितना प्रतिशत जो अपनी चैरिटी में हिस्सा देता है उसका कितना प्रतिशत अपनी फैमिली, उसकी फैमिली को मिलता है। तो व्हाट % ऑफ के बाद क्या आ रहा है, द वेल्थ विल टू चैरिटी। तो व्हाट % ऑफ के बाद तुरंत आ रहा है द वेल्थ विल टू चैरिटी। तो कितना उसने चैरिटी को दिया, तो कितना उसने चैरिटी को दिया वो नीचे लिखना है, हमें नहीं पता कितना दिया है, जितना चैरिटी को दान किया है बच्चों, ठीक है, वो नीचे लिखना है। और उसका कितना, वो जो उसकी फैमिली को मिला, वो जो उसने चैरिटी को दिया, जो उसकी फैमिली को मिली दौलत, और जो उसने चैरिटी को दी दौलत, जो उसकी फैमिली को मिली दौलत और जो उसने चैरिटी को दी मिलत, फैमिली को जो मिली है वेल्थ, वो चैरिटी को दी गई हुई वेल्थ का कितना प्रतिशत है। तो आप ये निकाल लो कि उसको फैमिली को कितनी मिली दौलत, जो उसकी पूरी वेल्थ थी बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, पूरी दौलत में उसकी फैमिली को कितनी वेल्थ मिली। और यही तो पूछ रहा है, ऑफ के बाद क्या आ रहा है हिंदी में बच्चों, ध्यान रखना कि कितनी उसने चैरिटी को दी, तो चैरिटी को कितनी दी वो निकाल लो, ठीक है बच्चों। तो ये पूछा गया कि जो उसने फैमिली को अपने क्या दी है, वेल्थ दी है, वो कितना प्रतिशत है जो उसने चैरिटी को दी है। तो प्रतिशत है वो तुम निकाल लेंगे तो हमें ये तो पता चलेगा कि उसने फैमिली को कितनी दी है और चैरिटी को कितनी दी है। तो ये कहाँ से निकलेगा, क्वेश्चन में जो बोला गया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों कि द मैन गिव्स 25% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी। अब इस प्रतिशत भाषा को सीखना है। अब ध्यान देना बच्चों, हम इसको शुरू में भी सिखा सकते थे कि 25% टोटल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, हालांकि हमने आउट ऑफ 100 वाले में बोला था, लेकिन फिर से हम इस बात को ध्यान दिला रहे हैं, इस कंसेप्ट को सीखो, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कि देखो बच्चों यहाँ पे ये आपको अच्छे से ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, टोटल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो 25% है बच्चों, इसको हम सबसे पहले आप फ्रैक्शन में बदलो, इस बात को समझना है। तो आपको पता है फ्रैक्शन में बदलना है सर, 25 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या आएगा, डिवाइड बाई 100, 25/100, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होगी। पर सर ने बताया कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है तो काट लेते हैं, तो हम इसलिए बच्चों इसको काट लेंगे, थोड़ा छोटे हो जाए हमारे कम, ठीक है, नंबर। तो 25 से ही कट रहा है, 25 से कम 25, 25 100 100। तो आपको अगर अभी नहीं आता है तो आप सीख गए हो बच्चों कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है, हम सिखा चुके हैं। फिर आ जाएगा आपको तो डायरेक्ट लिखना। तो 25% की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/4, और पेपर में मन में। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो क्वेश्चन में बोला गया है उससे समझेंगे, पर इस कंसेप्ट में बच्चों आपको सिखाना क्या जा रहा है ये समझो। जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमारी हमेशा क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू समझा करो, टोटल नहीं, फिर आप कंफ्यूज होते हो। क्या, ओरिजिनल वैल्यू जो हमने लेना सिखाई है बाद में, या टोटल वैल्यू, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो नीचे जो आएगी परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे, जैसे ही परसेंटेज फ्रैक्शन में बदलेगा, हमेशा बच्चों सुबह शाम, ठीक है, दिन हो या रात, हमेशा इसका मतलब यही होगा कि जब भी आप 25% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो जो डिनोमिनेटर में आएगी वैल्यू वो हमारी ओरिजिनल या टोटल वैल्यू कहेंगे। क्वेश्चन से अभी समझेंगे, पर ये बात समझो हमेशा। और जो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में वो हमेशा हमारा क्या होगा, रिजल्ट। तो यही कहते हैं कि जब भी किसी प्रतिशत वैल्यू को हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं तो उसको हमेशा यही समझना कि जो
डिनोमिनेटर हर में आएगा वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू होगी। जो न्यूमरेटर में आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। कब? जब किसी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलते हैं। इस बात को लिख लो बच्चों। फिर हम इसकी क्वेश्चन के हिसाब से इस भाषा को कैसे तोड़ना है वो सिखाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है बच्चों। इसको समझना डायरेक्ट नहीं 25% एक बटा चार टोटल नहीं, हमने समझा। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो मैन है वो 25% जो है वेल्थ, 25% अपनी वेल्थ का अपनी चैरिटी को देता है। तो 25% जो हिस्सा है अपनी वेल्थ का वो चैरिटी को देता है। तो भाषा पकड़ो, 25% अपनी दौलत का वो चैरिटी को देता है। तो बोल क्या आ रहा है कि 25% चैरिटी को देता है। तो रिजल्ट क्या है? 25% चैरिटी को देता है, 25% चैरिटी को देता है। तो रिजल्ट में क्या आएगा? ऊपर रिजल्ट होता है तो यही रिजल्ट होगा, चैरिटी को देता है, ये रिजल्ट होता है। 25% जो प्रतिशत के साथ बात बोली जा रही है वही रिजल्ट है। 25% अपनी वेल्थ का चैरिटी को देता है। 25% अपनी वेल्थ नहीं बोला है, वो 25% अपनी वेल्थ का चैरिटी को देता है। मतलब जो वर्ब जहाँ लग रही है तो 25% इंग्लिश से भी कनेक्ट कर लो। 25% अपनी वेल्थ का चैरिटी को देता है। देता क्या है? चैरिटी को देता है 25% हिस्सा। तो रिजल्ट क्या हो गया? 25% अपनी वेल्थ का चैरिटी को देता है। तो रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? जो हिस्सा वो चैरिटी को देता है। तो चैरिटी को कितना हिस्सा देगा? 1 यूनिट। और नीचे आप आंख बंद करके लिख सकते थे कि वो दे क्या रहा है, यहाँ पे दौलत ही तो दे रहा है ना। तो दौलत पूरी की देगा जितनी क्वेश्चन में बोली। तो 25% हिस्सा अपनी वेल्थ का चैरिटी को देता है, मतलब पूरी वेल्थ का ही तो देता है 25% ऑफ हिज वेल्थ। तो क्या होगा? नीचे क्या आएगी? 4 यूनिट क्या होगी हमारी उसकी टोटल वेल्थ। ये हमारी वो क्या होगी? उस इंसान, वो जो भी हमारा इंसान है उसकी टोटल वेल्थ होगी हमारी कितनी? क्या क्या? ओरिजिनल वैल्यू। तो इसीलिए बोला था जो नीचे आएगी वो ओरिजिनल वैल्यू या टोटल वैल्यू होगी। यहाँ पे टोटल वैल्यू है ये, और ऊपर क्या आएगा? रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? 25% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी। वो 25% अपनी दौलत के चैरिटी को दे देता है। तो दे देता है वो वाली बात। ऊपर 1 यूनिट चैरिटी को देता है, 4 यूनिट उसकी वेल्थ है। देखो बच्चों, 4 यूनिट उसकी वेल्थ थी और 1 यूनिट वो दे देता है चैरिटी को। तो हमें निकला है क्वेश्चन में कि चैरिटी को कितना देता है। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट, 1 यूनिट तो देता है चैरिटी को, तो लिख दो 1 यूनिट। 1 यूनिट चैरिटी को देता है। तो फैमिली को कितना देता है बच्चों? तो 1 यूनिट दान कर दे रहा है, 4 यूनिट उसकी वेल्थ थी। तो फैमिली को बच्चों कितना देगा? जो बचेगा चैरिटी में देने के बाद, 4 यूनिट उसकी दौलत थी, 1 यूनिट उसने दे दिया बच्चों, करना मनी में आपको। तो उसकी फैमिली को कितना मिला? 3 यूनिट। पहले वो चैरिटी में दान करेगा, उसकी बाद फैमिली हिस्सा लेगी, पहले नहीं आ जाएगी। तो चैरिटी में उसने 4 यूनिट का वेल्थ का 1 यूनिट दे दिया, फैमिली को 3 यूनिट मिलेगा। तो हमने ये भी निकाल लिया कि उसने चैरिटी में कितना दिया, और हमने ये भी निकाल लिया कि फैमिली को कितना मिला, और इतना ही हमें चाहिए था बच्चों। तो ऊपर आप क्या लिखोगे? फैमिली को कितना दिया उसने? फैमिली को दिया है 3 यूनिट। चैरिटी में कितना दिया है? 1 यूनिट। तो उसने कंफ्यूज मत होना कि नीचे 4 यूनिट क्यों नहीं लिखा, टोटल लिखते। हमने यहाँ कब बोला टोटल लिखते? यहाँ वो लिखेंगे जो क्वेश्चन ने बोला है। यहाँ पे जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो यहाँ पे ये टोटल ओरिजिनल चलता है। जब किसी प्रतिशत को भिन्न में तोड़ के लिखते तब ये सब चलता है। यहाँ थोड़ा ना हमने किसी प्रतिशत को तोड़ा है, किसी प्रतिशत को भिन्न में तोड़ा है। यहाँ तो जो क्वेश्चन ने पूछा है वो लिखा है हमने। तो नीचे वही आएगा जो पूछा है। उसने पूछा है अपनी फैमिली को जो हिस्सा देता है चैरिटी का कितना प्रतिशत है। तो चैरिटी में कितना देता है? 1 यूनिट। अभी हमने तोड़ के समझा भाषा को। और फैमिली को कितना मिलता है? 3 यूनिट। फैमिली को कितना हिस्सा वो चैरिटी का देता है। तो वो आपको पता चल गया ना, 3/1। अब प्रतिशत में बदलना है तो कहीं ना ये हमारी फ्रैक्शन ही तो है, और इसको हम प्रतिशत में आंसर नहीं दे सकते। 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में मिल जाएगा। तो कितना देता है? 300%। वो अपनी 300% वो हिस्सा अपनी फैमिली को जो उसका हिस्सा मिलता है, वो चैरिटी को जो हिस्सा देता है उसका कितना प्रतिशत देता है? तो आंसर आपका क्या है? 300% वो देता है बच्चों। ठीक है, इस बात को आप समझो। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो बच्चों डाउट मत होना, फिर से मैं बता दूँ, जब किसी प्रतिशत वैल्यू को आप फ्रैक्शन में तोड़ते हो तो यही मतलब निकल के आएगा। ठीक है, अच्छे से समझाया। पर जो क्वेश्चन हम समझेंगे पहले क्या पूछा गया वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जो निकाला था, जो यहाँ पे पूछा गया उसी की वैल्यू हमने लिख दी है यहाँ से लेके। ठीक है, टोटल नीचे नहीं आएगा। जो क्वेश्चन है जिसका पूछा है प्रतिशत और किसका पूछा है वो ऊपर। ठीक है बच्चों, तो चैरिटी से पूछा था फैमिली को कितना मिलता है चैरिटी का, तो वो डाटा लिखेंगे जो कि हमने यहाँ से निकाला, और जो क्वेश्चन में गिवन थी लैंग्वेज उससे समझ के द मैन विल्स 25% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, तो वहाँ से हमने ये चीज़ें
फाइंड किए हैं। तो यहाँ से सिर्फ सिखाने का मतलब था कि भाषा को प्रतिशत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब हर जगह लगेगा। अब प्रतिशत से शुरू हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस हर क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में प्रतिशत के जो भी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, डाटा को बड़े लंबे तरीके से दिया जाएगा। हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन एसएससी सीजीएल या कोई भी एसएससी के एग्जाम में नहीं आते प्रीलिम्स में, पर कैलकुलेटिव ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आ जाते हैं जो फंसाती है भाषा। ठीक है, तो इसको तो बहुत एकदम जैसे नहीं आप सांस ले तो वैसे आपके माइंड में चलना चाहिए, और इसको इस एग्जाम्पल से याद रखो कैसे तोड़ी है भाषा। बस इतना ही पर्पज़ था ये क्वेश्चन लेने का, और इतना ये सिखाना आपके पूरे प्रतिशत और प्लाव और रानी के चैप्टर को कवर करेगा। और सीआई में भी इस भाषा का इस 25% और ये सब जब रेट देते हैं उसमें भी पूरा यूज़ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है इस बात को, इसीलिए इसको बहुत टाइम दिया गया है। ये जान है, आप ऐसा समझ लो पिलर की कहीं ना कहीं जान है। अब जो वो होती है ना रॉड्स, आयरन रॉड्स, वो है ये भाषा। ये नहीं समझे तो नहीं होगा बच्चों, फिर अगर मैं बताऊंगा तो और टाइम जाएगा। आप रिमाइंड करके देखो, आ जाएगा, नहीं आएगा तो और क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे तो उन क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से आएगा, ना कि अभी रटने से। तो अभी बस समझ लो इस क्वेश्चन से, फिर हम आगे जो क्वेश्चन आएंगे करेंगे तो उनसे आप आराम से सीख जाओगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप पेपर में सारे क्वेश्चन करोगे। अगर आपको भी कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आप ये सीख जाओगे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते करते, तो आप ये समझ गए होगे। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना बच्चों। तो एक क्वेश्चन हम और करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हमारा, द फ्रैक्शन इक्विवेलेंस ऑफ 3/4 इज। तो ये पूछा गया है, नहीं द फ्रैक्शन इक्विवेलेंस ऑफ 3/4 आप द परसेंट ऑफ नहीं द परसेंट इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शन 3/4 इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये बताना है कि जो 3/4 है, तो परसेंट इक्विवेलेंस हिंदी में बच्चे समझ गए होंगे। ये पूछा कि जो 3/4 है वो प्रतिशत में कितना है, ये पूछ लिया यहाँ पे। मतलब ये कहने का 3/4 किसी भिन्न को ये पूछा प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, उसने बस बात अपनी चेंज कर दी है। जो 3/4 हमारा फ्रैक्शन है वो प्रतिशत में कितना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान बच्चों, इतना कर चुके हैं। लिया इसलिए कि भाषा को कैसे घुमा रहा है। तो इस बार ये एसएससी जीडी का बच्चों क्वेश्चन है, और बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ किया। ऐसे बहुत क्वेश्चन आए प्रतिशत के, सिंपल, और ऑन एन एवरेज कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो ठीक ठाक लेवल के थे। तो एसएससी सीजीएल से कंपेयर नहीं करेंगे, सीएचएसएल के, उनका 30-40% ही था उसमें। डायरेक्ट उस कंसेप्ट जो आपको भी बताएंगे उसी का डायरेक्ट रख दिया, तो उतना ही पूछा। तो उसी का क्वेश्चन था कि 3/4 प्रतिशत में कैसे होता है। पर बच्चे आप नए हो तो आपके लिए ये भी शायद नई बात होती, तो हमने इसको ले लिया है। तो 3/4 को पूछा है प्रतिशत में कितना होता है, 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में पता चल जाएगा। 4 दूनी 8 होगा बच्चों, 4 पंचे 20, तो 25 थी हमारा 75% ये आंसर होगा। तो बच्चों व्हाट परसेंट ऑफ का अब और क्वेश्चन नहीं लेंगे हम लोग। व्हाट परसेंट ऑफ भाषा को आप अच्छे से, लैंग्वेज को मैथ की भाषा में समझ चुके हो, मैथ कैसे बोल रही है, व्हाट परसेंट ऑफ को अच्छे से आपने इस बात को सीखा है। कोई भी परसेंटेज वैल्यू हमारी होगी उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये बात भी आपने बहुत अच्छे से सीख ली है। ठीक है, टिप्स पे आ गई है, पर रटनी नहीं है, क्वेश्चंस में अप्रोच करके ये अपना और इसको सॉलिड करना है, रटना नहीं है। माइंड को ओपन रखना है, कुछ नया सीखने को मिला फिर इसमें ऐड करना है, कुछ नया सीखने को मिला फिर हर जगह ऐड करना है। ये नहीं यही स्टोर कर लिया तभी गलत हो जाती हैं। हर समय ओपन रखो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये बस याद रखो कि हमें और सीखना है, तो इतना ही नहीं है, तो उसको भी ऐड करना है, दिमाग में ऐड करना है। तो आपका दिमाग फिक्स नहीं हुआ, फिक्स करते हो इसीलिए वहीं रह जाता है लेवल। और सीखना बच्चों भी बहुत अभी। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ हम कितना सीखें अभी कंपटीशन का, 1%, तो आप बोल रहे सर 100% तो बहुत होगा। 1% जान है बच्चों, अगर पिलर खड़े हो जाएं फिर तो मजबूती आ जाएगी, फिर तो आप काम कर दोगे। तो यही है, तो इतना हम सीखें, और इसको अच्छे से आप रट मत लेना। क्वेश्चन इजी थे सारे, जिनको नहीं लग रहा है इजी वो मेहनत करो तो इस लेवल तक आ जाओ कि ये बिल्कुल इजी लगने लगे, जैसे ABCD होती है वही लेवल है इनका। ठीक है, जिन्हें नहीं लग रहा है, जिन्हें अभी ये वर्ड प्रॉब्लम लग रही है, तो वो कोशिश करो वो यहाँ तक लेवल लाओ, फिर उनके लिए भी ये वैसे ही हो जाएगा। इसके आगे हम अभी बच्चों 5-6 क्वेश्चन और करेंगे इस क्लास में, और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट जो एग्जामिनर रख रहा है क्वेश्चंस, या जिन कंसेप्ट पे, जिन भाषा को वो चाह रहा है कि आप डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कर पाओ,